चौकी की आवाज आती है, जब चौकी की आवाज आती है तो फिर मदर वहाँ जाती है, उनको निकाल फिर वहाँ गया कछुए में नहीं आती दोबारा। नहीं। कछुए की मदर का जीवन अलग टाइप का लगता है। इसमें वो आते हैं सर, जब वो आखिर में बोल सकते हो अपन, कछुए ऐसी बच्चों की चिंता मत करो। कछुए की क्या दिक्कत है? फिर बड़े होते हैं सर तो ये तोड़ते हैं सर, चौकी की आवाज आती है, जब चौकी की आवाज आती है तो फिर मदर वहाँ जाती है, उनको निकाल फिर वहाँ गया कछुए में नहीं आती दोबारा। नहीं। कछुए की मदर का जीवन अलग टाइप का लगता है। इसमें वो आते हैं सर, जब वो आखिर में बोल सकते हो अपन, कछुए ऐसी बच्चों की चिंता मत करो। कछुए की क्या दिक्कत है? फिर बड़े होते हैं सर तो ये तोड़ते हैं सर, चौकी की आवाज आती है, जब चौकी की आवाज आती है तो फिर मदर वहाँ जाती है, उनको निकाल फिर वहाँ गया कछुए में नहीं आती दोबारा। नहीं। कछुए की मदर का जीवन डाल देगी चारों तरफ। वो नदी में चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी, नाले को वापस नहीं देगी। और माँ अंदर अंदर तीरती थी, भगवान मेरे बच्चे निकाल देना, मेरा बच्चे निकाल देना, भगवान मेरा बच्चे निकाल देना। वो दोबारा देखने नहीं आती कौन से बच्चे निकले नहीं निकले, क्या हुआ कोई पता नहीं किया। हाँ हाँ, केवल उतने ही काम रहता है। लेकिन उसमें मेरे बेटे चिड़िया किटेरी का वैरायटी है दूसरा। ये नदियों में पाया जाता है, नदियों कौन सी ये सर रेवंदर में बैठी हुई है सारी ये काबू कितेरी बोलते हैं सर इसको अपन। नहीं कहीं जा रहे हो तो काम के लिए और ये भूल जाए तो नहीं जाना चाहिए। सुनो, एक और बात है, इसकी विशेषता मालूम है कि मैं आप गाँव की गिटेरी किसी पेड़ पे कभी नहीं बैठती, और अगर बैठ गए तो समझो तूफान आ जाए, ये भूकंप आ जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा डरते हैं। गिटेरी हमेशा तो मुरैना में इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जैतपुर घाट पर आज घड़ियाल छोड़े गए हैं और चंबल अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री यादव इस वक्त नाव पर सवारी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा मुरैना से। मुरैना में इस वक्त ये सफर चल रहा है, नाव पर सवारी, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, माफ कीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद हैं और वी.डी. शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त जैत घाट पर मुरैना में मौजूद हैं, जहां वो नाव में सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया और अब राजघाट, जहां चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़कर वन्यजीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश भी दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ वी.डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। चंबल नदी पर इस वक्त ये बोट चल रही है और चंबल अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री ने आज घड़ियालों को भी छोड़ा है और घड़ियालों के संरक्षण पर भी मुख्यमंत्री का जोर रहा था और इस वक्त वो जायजा ले रहे हैं। चंबल नदी पर इस वक्त इस बोट में सवार होकर
तो देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त चंबल नदी से दूर दराज जो घाट हैं वहां पर जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री ने घड़ियालों के संरक्षण का भी संदेश दिया था जब वो घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि चंबल नदी में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, इनमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। जनवरी और फरवरी के दौरान घड़ियाल पानी से बाहर निकलते हैं, जिससे उनकी गिनती करना आसान होता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना भी बनाई गई है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसके तहत जैसे कि हमने जिक्र किया राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी आता है। यह अभयारण्य 1978 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत कछुए और गांगे डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का संरक्षण करना था। इसके बाद हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश सरकार घड़ियालों के संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री घाटों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जनवरी फरवरी का ये वो दौर होता है जब घड़ियाल पानी से बाहर निकलते हैं और इस वक्त इनकी संख्या की गिनती भी होती है और आसान हो जाता है क्योंकि पानी से बाहर आ जाते हैं। मुरैना जिले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया था और क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना अटल जी की थी और उसी के तहत उन्होंने अटल जी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा भी कि आभार व्यक्त करने के लिए भी ये प्रतिमा नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना करने के लिए वाजपेयी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें काफी लंबे समय से नदी जोड़ो परियोजना, जिसका जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं, जिसको लेकर हर बार ये बताया भी गया है। ये देखिए, ये घड़ियाल दिखा, जैसे कि हमने कहा कि जनवरी फरवरी के महीने में घड़ियाल पानी से बाहर आ जाते हैं और ये जहां भी उन्हें एक स्पॉट मिलता है जहां पर वो पानी से बाहर आके रुक सकते हैं, ये घड़ियाल आप देख रहे हैं जिसे दूरबीन के माध्यम से देखा भी जा रहा है। घड़ियालों की संख्या 85% इस वक्त हमारे प्रदेश में है और ये अच्छी खबर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं चंबल नदी में और दुनिया में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, इनमें से 85% घड़ियाल जो हैं वो चंबल नदी में पाए जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है और इसके लिए भी हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है। देखिए, फिलहाल तो ये नाव सवारी हो रही है, जो चंबल नदी पर नाव चल रही है, बोट चल रही है और कॉर्नर्स पर यानी जो घाटों की तरफ जाते हुए जो घड़ियाल हैं इस वक्त वो पानी से बाहर आ चुके हैं, तो उन्हें दूरबीन के माध्यम से देखा जा रहा है। इस बोट पर सवार हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, वी डी शर्मा और बीजेपी के कुछ और नेता भी इस वक्त इस बोट पर सवार हैं। ये देखिए, घड़ियालों के करीब ये नाव जाती हुई ताकि और भी स्पष्ट तस्वीरें घड़ियालों की देखी जा सकें। मुरैना जहां आज मुख्यमंत्री रहे और फिलहाल वो राजघाट पर मौजूद हैं। चंबल अभयारण्य के तहत घड़ियालों का संरक्षण है उस पर भी सरकार काम कर रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरैना से।
तो देखिए 25 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आपको याद होगा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र की जल संकट की समस्या को हल करना था। और आप जानते हैं कि इस परियोजना पर भी 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। तो इस परियोजना का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया और इस कल्पना के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ये देखिए स्पष्ट तस्वीरें घड़ियालों की सामने आ गई हैं और ये वो महीना है जब घड़ियाल पानी से बाहर आ जाते हैं। इनकी संख्या की गणना भी इसी समय में होती है। ये देखिए घड़ियालों को देखने के लिए मुख्यमंत्री भी इससे पहले जब थोड़ा दूर थी ये नाव तो दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे थे, अब करीब हैं तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से वो देख पा रहे हैं। चंबल नदी में आज घड़ियाल भी छोड़े गए हैं। राजघाट पहुंचकर चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े गए। वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें कार्यक्रम के बाद जब मुरैना में कार्यक्रम हुआ उसके बाद चंबल नदी में घड़ियालों को अभ्यारण्य में घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया और इस दौरान 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा गया। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो देखिए वन्य जीव के संरक्षण के साथ साथ एक बड़ा संदेश वो ये कि जिस तरीके से लगातार घड़ियालों की संख्या चंबल नदी में बढ़ी है, वहाँ पे घड़ियालों को और छोड़ा गया। करीब 10 घड़ियाल बताए जा रहे हैं जिन्हें छोड़ा गया और अब जो गणना है ये देखिए इस तस्वीर में देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री हैट पहने हुए नजर आ रहे हैं और अमूमन इस हैट को हम देखते हैं जब ट्रैकिंग या सफारी के समय इस हैट को पहना हुआ देखा जाता है और सन प्रोटेक्शन के लिए भी हम इस तरह के हैट्स का उपयोग करते हैं। और इस वक्त बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त चंबल नदी में बोट पर सवार होकर बोट का आनंद ले रहे हैं, सफर का आनंद ले रहे हैं और कोने कोने में जाकर इस वक्त वो घड़ियालों को भी देख रहे हैं। इससे पहले सीएम ने यह भी कहा था कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को कई वरदान दिए हैं जिसमें घने जंगल हैं, विविध वृक्ष प्रजातियां हैं और वन्य जीवों की समृद्ध विविधता शामिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में बाघों, तेंदुओं और घड़ियालों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने चीतों को पुनः स्थापित करने का काम किया है। चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य का प्राथमिक उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले, छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना भी है। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं घड़ियालों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। और ये बड़ी बात जब उन्होंने कही थी कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को कई वरदान दिए हैं और उस मामले में प्रकृति किस तरीके से मध्य प्रदेश पर मेहरबान है। हम घने जंगल मध्य प्रदेश के पास है, विविध वृक्ष प्रजातियां मध्य प्रदेश के पास है, वन्य जीवों की समृद्ध विविधता हमारे पास है और भारत में सबसे ज्यादा बाघों, तेंदुओं और घड़ियालों की संख्या में जो मध्य प्रदेश में इनकी आबादी है वो सबसे ज्यादा है। और इस वक्त
चंबल अभ्यारण्य में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। चंबल नदी पर इस बोट पर सवार हैं मुख्यमंत्री। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंबल अभ्यारण्य की। ये देखिए, ये घड़ियालों को छोड़ने का समय और करीब 10 घड़ियालों को छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री घड़ियालों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैतपुर घाट जहां घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है, ये देखिए, ये जैसे ही दरवाजे खोले गए इस बॉक्स के, उस बॉक्स में घड़ियाल मौजूद हैं। संख्या आप देखिए, ये देखिए, ये घड़ियाल बाहर निकलते हुए अब आपको दिखाई देंगे। जैत घाट है जहां से अब इंतजार करना होगा। देखिए, ये वन्य जीव हैं, मूडी भी होते हैं। जैसे कि जनवरी फरवरी के समय ये बाहर आते हैं तो बाकी समय पर पानी में ही रहते हैं। अब एक एक करके ये बॉक्सेस के जो डोर्स हैं वो खोले जा रहे हैं, बॉक्सेस के जो दरवाजे हैं वो ओपन किए जा रहे हैं और यहाँ से एक एक करके अब घड़ियाल निकलना शुरू कर रहे हैं। एक घड़ियाल पानी में जा चुका है। करीब 10 बॉक्सेस हैं ये जिनमें घड़ियाल हैं। ये देखिए, जब घड़ियाल ने निकलने से मना कर दिया तो यहाँ पर स्टाफ को मशक्कत करनी पड़ी कि आइए जनाब, बाहर आइए, चंबल नदी की धरा पर जरा टहल लीजिए, चहलकदमी कर लीजिए। तो बॉक्स को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ा, तब ये घड़ियाल बाहर आया। अभी भी हिलने के मूड में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये देखिए, जब लगा तो एकदम से पानी की तरफ दौड़ पड़े। अभी बाकी है या ये मनोरंजन आप कह सकते हैं, ये मनमोहक नज़ारा है जब आप, भले ही वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर अच्छा लगता है कि आप प्रकृति के करीब हैं, उस मनमोहक चीज़ों को खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। और ये वो वन्य जीव हैं जिनके लिए तो प्रकृति ने वाकई हम पर खुले दिल से मेहरबानी की है। ये देखिए, एक रेड आप क्लिप देख रहे हैं जो सारे जितने भी घड़ियाल हैं उन पर बंधी हुई है। काउंटिंग के लिहाज से भी इसे बांधा गया है और पहचान के लिहाज से भी इसे बांधा गया है। तो देखिए, कुछ घड़ियाल डोर ओपन होते ही सीधा पानी की ओर जा रहे हैं, लेकिन कुछ मनमस्त अंदाज में रुक जा रहे हैं रेत पर ही, और उसके बाद जब उनका मन हो रहा है, मूड हो रहा है, तब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक एक करके सारे घड़ियालों के जो बॉक्सेस के डोर हैं उन्हें खोला जा रहा है और एक एक करके घड़ियाल बाहर आ रहे हैं। और इस वक्त देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये देखिए, क्योंकि वन्य जीव हैं तो किसी तरह से रिस्क नहीं लिया जाता। डोर पर एक रोप बांधी गई है, रस्सी बांधी गई है। इस रस्सी को खींचकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, इस दरवाजे को जब
नरेंद्र सिंह तोमर साहब के हाथ में रोप थी, रस्सी थी, तब वो नहीं खुल पा रही थी और वो सीएम की तरफ गई तो थोड़ा सा दरवाजे को मूव मिला और वो ओपन हो गया। अब एक एक करके इन सभी में से घड़ियाल बाहर आ रहे हैं। कुछ घड़ियाल दौड़ जा रहे हैं पानी की तरफ, कुछ रेत के ठिए पर रुक जा रहे हैं। ये देखिए, अभी भी कोशिश हो रही है कि इनको बाहर लाया जाए। मूड में नहीं है इस डब्बे से बाहर आने की घड़ियाल। और ये काफी मनमोहक तस्वीरें, क्योंकि जब हम देखते हैं इस तरह के नज़ारे तो आप भले ही टीवी पर देख रहे हैं और करीब जो लोग हैं, आप सोचिए उनको कितना आनंद आ रहा होगा। प्रकृति का ये तोहफा ही है जो मध्य प्रदेश को मिला है। जब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो घड़ियाल हैं वो मध्य प्रदेश को मिले हैं और इससे ज्यादा घड़ियाल जो हैं वो चंबल नदी में मौजूद है। ये अपने आप में संख्या बड़ी है। भारत में मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है, या मध्य प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जिसमें बाघ तेंदुए के बाद अब घड़ियालों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। और वन्य जीव संरक्षण के तहत घड़ियाल जो है उनका भी संरक्षण करना, वन्य जीवों के साथ, और उनकी भी संख्या में इजाफा हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश भी की जा रही है। एक राज्य अपना शासन किस तरीके से चला रहा है, यानी सुशासित राज्य हो और उसके अलावा भी विकास के पैमाने पर प्रकृति का किस तरीके से संरक्षण कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम देखते हैं कि देश, दुनिया के जो अलग अलग देश है वो एक साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं, और कई बार मुद्दा प्रकृति भी होता है। ये अर्थ होती है, अर्थ एनवायरनमेंट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और देखिए, एक इकोसिस्टम है, इको चेन है जो हमें इस प्रकृति ने दी है, और उसको मेंटेन करके रखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि इस साइकिल में से, इस चेन में से अगर एक भी कोई टूटता है तो चेन टूट जाती है, और इसलिए इस इकोसिस्टम को पूरी तरीके से मैनेज रखा जाता है। चाहे वो कार्निवोरस एनिमल्स हों, यानी वन्यजीव हों, या फिर हार्बिवोरस हों, इन सभी को एक चेन की तरह मेंटेन करके रखा जाता है। और अब सभी घड़ियालों को छोड़ने के बाद तमाम जो मिनिस्टर्स हैं मुख्यमंत्री के साथ वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी मनमोहक दृश्य था जब हमने देखा कि एक तो जब घड़ियाल के बॉक्स का गेट खुला तब एक घड़ियाल एकदम से बाहर आया, लेकिन रेत के ठिए पर आराम करने लगा। फिर कुछ हलचल उसने महसूस की, उसके बाद वो पानी की तरफ गया। एक दूसरा बॉक्स भी जिसमें से घड़ियाल नहीं निकल रहा था, उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, तो फिर बॉक्स को थोड़ा सा मूव किया गया, हिलाया गया, तब जाके वो घड़ियाल बाहर आया। और अब ये तस्वीरें जहां मुझे लगता है फोटो सेशन होने जा रहा है, और पीछे भी वन विभाग का जो ये आप फ्लैग्स देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना, पीछे भी आप देख लीजिए। और ये एक फोटो सेशन के लिए भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यादगार भी होना चाहिए, इतने सारे घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है, और आपने देखा छोड़ा भी गया, अलग अलग बॉक्सेस में उनको यहाँ तक लाना, और उसके बाद उन्हें सही तरीके से वो चंबल नदी तक चले जाएं। तो ये जैत घाट है जहाँ पर ये तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं।